जस्ट हम लोग पहुँचे हैं, जा रहे हैं ओमकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ भी भीड़ का लेवल अच्छा खासा है। अब सीधे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे। देखिए कहीं नाश्ता पानी की दुकान हो तो दवाई खा के नाश्ता करना है। चले चलो। सो फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन इंदौर, और हम अपने घर से निकले थे महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पहुँच चुके हैं, और मैं, मम्मी, आंचल, हम तीनों ही पहली बार आए हैं महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा थी इतने सालों से, बाबा इतनी जल्दी सुन लेंगे पता नहीं था, और चटपट एकदम प्लान हुआ है, टिकट्स बनी है और हम पहुँच गए बाबा जी के दर्शन करने के लिए। So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. अभी इन दिनों बहुत भीड़ भी चल रही है। अभी वो प्रदीप मिश्रा जी आए ना ओंकारेश्वर में। वो अच्छा उनका कथा चल रहा है। बहुत ज्यादा भी जैसे नहीं हो, अब हम लोग क्या बहुत ज्यादा का कुछ नहीं चाहिए। 2-3 दिन स्टे करना है। 3 दिन स्टे करना है, मंदिर के दर्शन करने हैं भगवान के। वहाँ से ओमकालेश्वर कितना बताया भैया? 150 किलोमीटर में। 150। और क्या भाड़ा लग जाता है? 4000। 4000, उससे नीचे नहीं? उसमें आपको दर्शन करा के बस इंदौर छोड़ देंगे। जब आपको एयरपोर्ट आना हो या फिर आपको होटल पे जाना हो। सो एयरपोर्ट पर जब लैंड हम हुए हैं, उसके बाद में फिर हमारा प्लान था डायरेक्ट उज्जैन जाने के लिए। बट फिर पता चला कि उज्जैन जाएंगे तो फिर ओमकारेश्वर में दर्शन कैसे करेंगे, फिर बिल्कुल ही अपोजिट पड़ेगा। और फिर हमने स्टे किया है इंदौर में। तो सुबह एकदम सुबह यानी कि रात को ही हम लोग निकल पड़े हैं ओमकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। कौन सा मार्केट? शीतला माता बाजार। बहुत बड़ा है क्या? बहुत बड़ा मार्केट। ऐसे हमारे कोलकाता में बड़ा बाजार भी है। यहाँ से स्टार्टिंग होगा मैम, ऐसे 1 किलोमीटर तक मार्केट है पूरा। अच्छा। 2 PM अच्छा, इस गली में अंदर खाऊ गली। हाँ, खाऊ गली। यहाँ हाँ, ये मैंने बहुत सुन रखा है। खाऊ गली क्यों नाम है? खाऊ गली मतलब क्या? खाना वाना? चौपाटी का है पूरा। अच्छा, खाना वाना मिलता है। सोने की कुल्फी है, बहुत सोने की कुल्फी। हाँ। अच्छा, खाऊ गली मैंने इतना सुना है, बहुत बार मैंने सुना है खाऊ गली। अब पता चल रहा है कि यहाँ है खाऊ गली। बोल रहे हैं चौपाटी है, सोने की कुल्फी है। वही मैं भैया से बोल रही हूँ कि हमें भी कुल्फी खिलवा दीजिए। हेलो। और बस अब हम स्टे कर रहे हैं यहाँ इंदौर में ही, और रात के 3 या 3:30 बजे हम निकलेंगे ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ये राजवाड़ा पैलेस है। क्या है? राजमहल, राजवाड़ा। देवी अहिल्याबाई। हाँ। अच्छा, नहीं, कोई नहीं रहता है। मतलब घूमने का टूरिस्ट है, घूम सकते हैं। प्लेस हो गया है अब तो। और उसके बाद हम लोग आए हैं ये वाले होटल में। तो होटल का नाम है प्रिंसेस पैलेस। काफ़ी अच्छा होटल था। अभी थोड़ी देर के बाद में मैं आपको रूम भी दिखा दूंगी जहाँ हमने स्टे किया है। और यहाँ पर ये हमने राजस्थानी थाली ऑर्डर की थी। यहाँ थाली सिस्टम ही था। 365 रुपीज़ ईच थाली। तो काफ़ी अच्छी और टेस्टी थाली थी, और इन्होंने हमारा स्वागत भी बहुत अच्छा किया था। जैसे ही हमने एंटर किया, तो जैसे मैं रोज़ आपको बोलती हूँ राम राम जी, बस उसी तरीके से इन लोगों ने हमारा स्वागत किया है।
और उसके बाद में हम लोगों को पगड़ी पहनाई इन लोगों ने और फिर हमने खाना एंजॉय किया है। और वाकई में एकदम लाजवाब तारीफ़ काबिल खाना था यहाँ का। मतलब थाली सिस्टम था और शेयरिंग यहाँ पर मना कर रहे थे कि एक थाली में से शेयर नहीं कर सकते, बट एक थाली में इतना ज़्यादा खाना था कि एक आदमी मतलब खा नहीं पाएगा। और वैसे भी जैसे ही हम कैब में बैठे थे तो जो भिंडी पराठा लेकर आए थे वो भी हम लोगों ने एक एक पराठा खा ही लिया था। तो फिर और हलवा बहुत ज़्यादा लाजवाब था। यहाँ पगड़ी पहनाई थी हम लोगों को। सो मम्मी और आंचल ने अपनी पगड़ी थोड़ी देर बाद ही उतार दी थी और मैंने थोड़ी देर पहन के रखी हुई थी। काफ़ी अच्छा खासा एंजॉयमेंट हम लोगों ने यहाँ पे किया है और खाना अब तो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो बस यहाँ पे खाना खा के उसके बाद हम गए हैं रूम में। फोर 402 यही वाला तो है शायद। कैसा है रूम? अच्छा है। अलग से मैट्रेस भी लगा दिया है। बोल रहे थे। अब नीचे से खा पी के आए हैं, मुंह हाथ धोया है। अब इतना भी टाइम नहीं है कि नाइटी चेंज करो या कुछ ढीले ढाले कपड़े पहन के सो, क्योंकि उठना है रात के 2:30 बजे। 2 से 2:30 के अंदर उठना है और नहा धो के 3 बजे निकलना है। तो वो जो कैब वाले भैया थे उन्होंने ही बोला कि मतलब वो लेके जाते हैं। तो ओमकारेश्वर के लिए हम निकलेंगे और वहाँ ममलेश्वर मंदिर भी है भोलेनाथ जी का। तो देखते हैं अब कितना कवर कर पाते हैं, मगर ओमकारेश्वर मंदिर तो जाएंगे। वहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी की मतलब वो जो कथा बाँचते हैं अभी वहाँ वो चल रहा है। तो फिर 12 किलोमीटर पहले से ही पूरे रेस्ट्रिक्शंस कर देते हैं कि गाड़ी नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने फिर पंडित जी ने बोला है, उनसे बात हुई है, तो जितनी सुबह आ सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर वहाँ से दर्शन करके फिर निकल जाएंगे उज्जैन महाकाल। तो ये रूम है और रूम बहुत अच्छा है, होटल भी बहुत अच्छा है और थाली तो बिल्कुल गजब की थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। अब बैठे हैं, सुबह के जो उठे हुए थे अब थोड़ा चैन से बैठे हैं। सो भी ज़्यादा टाइम नहीं है मतलब आराम करने के लिए, क्योंकि वही 3 बजे निकलना भी है। तो सोच रहे हैं कि अभी क्या टाइम हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है मम्मी? 11:02 हो रहे हैं अभी। तो वही है कि कम से कम 2.5-3 घंटा सोना हो जाएगा। बस उसके बाद फिर से उठ के नहा धो के निकलना है। चलिए अब आपसे डायरेक्ट तभी मिलेंगे जब आधी रात को हम लोग उठेंगे। गुड नाइट। सोचा था कि 2 से 2.5 घंटा सो लें तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद निकलना भी है। बट पैरों में तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। मेरे पैरों में एक्चुअल में दर्द होता ही नहीं है, बट कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, उसकी वजह से मैं ठीक से सो ही नहीं पाई हूँ। और मतलब सोने के नाम पे तीनों में से कोई भी ज़्यादा सोया नहीं है, क्योंकि उठ के जाना था, वो भी 3 बजे निकलना था। तो फिर ये रहता है कि दिमाग में टेंशन रहता है, तो फिर करवटें बदलते रहो कि कहीं टाइम ना निकल जाए, ऐसे टेंशन में था। बस उसके बाद में यहाँ उठ गए थे हम लोग 2 बजे के टाइम पे और मम्मी उठ गई थी 1:45 बजे ही। मैंने 2:15 बजे का अलार्म लगाया था, बट उससे पहले ही हम लोग उठ गए और यहाँ नहाना हो गया था। मम्मी भी नहा ली, मैं भी नहा ली। उसके बाद में फिर आंचल को उठाया है कि फटाफट जाके नहा लो। और जो ड्राइवर जी हैं वो तो 2 बजे से ही आ गए थे, तो उन्होंने कॉल भी किया था हम लोगों को। तो बस उनको बोला कि बस रेडी होके अब हम लोग निकलेंगे। और यहाँ पे हम लोग पूरा रेडी हो चुके थे। बस कुछ ही घंटों के लिए हमने ये रूम मतलब लिया था और यहाँ से चेकआउट करके ही हम लोग डायरेक्ट निकले हैं कि ओमकारेश्वर जाके दर्शन करेंगे और वहाँ से फिर हम लोगों को जाना था उज्जैन। तो स्टे एक्चुअल में हमें उज्जैन में ही करना था। और यहाँ के मतलब जितने भी जो और भी मंदिर हैं सब हमने घूमे हैं। तो आने वाले व्लॉग्स में आपको सारा सब कुछ मैं दिखाऊंगी और जहाँ जहाँ
पॉसिबल हुआ है, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको कोशिश की है दर्शन कराने की। अब बस हम लोग निकलेंगे ओमकारेश्वर में दर्शन करने के लिए। बज रहे हैं रात के 3:03। मम्मी रेडी हो गई है, मैं भी हो गई हूँ, आंचल नहा रही है और जो ड्राइवर हैं वो भैया नीचे आ गए हैं। बस वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे। और वहां कुछ सिस्टम ऐसा है उज्जैन में कि बुकिंग करनी पड़ती है 24 घंटे पहले से भस्म आरती के लिए। और जो नॉर्मल दर्शन होते हैं वो तो कभी भी हो सकते हैं, लेकिन एकदम दूर से। मगर जो भस्म आरती है उसके लिए बुकिंग करनी पड़ती है। तो हम लोग आज 9 तारीख हो गई ना, 10 तारीख को कल, यानी कि कल भोर में हम लोग भस्म आरती के दर्शन करेंगे। अब ये आज पूरा दिन हम लोगों के पास है, तो वहाँ काल भैरव जी का मंदिर है। अब बहुत सारे हैं, मतलब देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। तो भस्म आरती के जो दर्शन है वो तो हम लोगों को कल ही होंगे। बस अब निकलेंगे। एकदम अंधेरा है पूरा। वो तो अच्छा है कि होटल में मतलब गर्म पानी आ रहा है, तो गर्म पानी से नहा लिए हम लोग। और कल सुबह के उठे हुए थे, जरा सा भी रेस्ट नहीं किया था। पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि दर्द के मारे एकदम नींद नहीं हुई है। और यहाँ हम निकलने के लिए बिल्कुल रेडी थे। और इंदौर से, यानी कि जिस होटल में हम रुके थे, तो इंदौर से ओमकारेश्वर जो मंदिर है वहाँ पहुँचने के लिए तकरीबन हम लोगों को 2 घंटे लग गए थे। 3:20 या 3:25 ऐसे मतलब गाड़ी चालू हुई थी जाने के लिए, तो वही 2 घंटे का करीब समय लग गया था हम लोगों को। और वहाँ भी भीड़ थी। हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं अच्छी खासी हर जगह भीड़ थी। मगर कल जो मैंने दर्शन किए हैं, यानी कि हमने किए हैं श्री काल भैरव जी के, बस ऐसी भीड़ मैंने अभी तक यहाँ पर नहीं देखी है। और महाकाल जी के मंदिर में तो भीड़ का लेवल एकदम अनादर लेवल ही होता है, वो तो खैर अलग ही बात है। बट काल भैरव में भी अच्छी खासी भीड़ थी। सो आने वाले व्लॉग्स काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाले हैं। सो व्लॉग को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, व्लॉग फुल वॉच कीजिएगा। अब एक के बाद एक सिर्फ ट्रैवलिंग व्लॉग ही अभी आएंगे। और बस यहाँ हम लोग निकल गए थे। और उसके बाद में होटल से, यानी कि जब हमने होटल रूम बुक किया है तभी हमने पूरा पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया था, ताकि सुबह जो निकलेंगे 3 बजे तो फिर इतना ज़्यादा कुछ काम ना रहे। बस चेकआउट करो और निकलो। बोलिए जय महाकाल। सही समय पे निकल रहे हैं हम लोग। एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है अभी। हाँ हाँ। और बस यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ओमकारेश्वर मंदिर रह गया था। तो उसके बाद में डायरेक्ट कंटिन्यू हम चलते गए हैं। रास्ते में हम लोग कहीं भी रुके नहीं है, क्योंकि एक तो हम लोग रात में निकले थे, भोर में तो निकले नहीं थे। और कहीं पर भी कुछ भी खुला हुआ नहीं था। अगर हम चाय वगैरह का भी सोचते तो कुछ भी नहीं खुला हुआ था, सब कुछ बंद था। और बिल्कुल अंधेरे में हम लोगों ने सफ़र किया है। और यहाँ पहुँचते पहुँचते 5:15, 5:20 ऐसे हो गए थे। तो ऑलमोस्ट पूरा 2 घंटे का टाइम लग गया था। उसके बाद में यहाँ पर पूरा रास्ता जैसे बंद करके रखा हुआ था, तो कैब जाने के लिए मतलब रेस्ट्रिक्शंस थे। तो ये टोटो, ये जो बैटरी से चलते हैं, ये जाते हैं। बट वो भी क्या है कि काफ़ी दूर में ही छोड़ देते हैं, फिर काफ़ी दूर पैदल जाना पड़ता है क्योंकि ब्रिज पड़ता है। तो इसमें बैठ के हम लोग पहुँचे हैं और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे ओमकारेश्वर मंदिर। तो मैं तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। आप लोगों में से किस किस ने दर्शन किए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ जो आप देख रहे हैं नदी बह रही है, ये है नर्मदा नदी।
यानी कि शिव जी की पुत्री हैं ये। जस्ट हम लोग पहुँचे हैं, जा रहे हैं ओमकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ भी भीड़ का लेवल अच्छा खासा है। हम तो सोच रहे थे कि हम ही सियाने हैं, खाली हमसे भी बड़े बड़े सियाने पड़े हुए हैं। हम तो 3 सवा 3 में निकले हैं। पंडित जी बता रहे हैं कि कुछ फैमिली तो 1-1 बजे रात के निकल के तब आई दर्शन करने। दूर है अच्छा खासा। रेणु रना आपके आशीर्वाद और आपके साथ की वजह से अपनी ज़िंदगी के हर झड़ को झेलकर आगे बढ़ पाई हूँ बाबा। हमेशा इसी तरह अपना आशीर्वाद भरा हाथ अपनी इस बेटी के सर पर बनाए रखिएगा। और फिर हमने फूल प्रसाद की डलिया खरीदी है और लुटिया में जल लिया है बाबा जी को चढ़ाने के लिए। तो बस अब डायरेक्ट फिर उसके बाद में मंदिर में ही एंटर किया है और यहाँ भी भीड़ अच्छी खासी थी। और सबसे पहले अब आप सभी दर्शन कर लीजिए। यहाँ दर्शन हम कर चुके हैं। उसके बाद में फिर बैठ के थोड़ी देर पूजा भी हुई है, उसका मैंने शूट नहीं किया है। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे। एंड आई होप कि आप लोगों को भी अच्छे से दर्शन करा पाई हूँ मैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं उज्जैन डायरेक्ट, क्योंकि होटल से चेकआउट करके ही वहाँ से निकल गए थे हम लोग। जैसा कि बताया था आपको मैंने कि उज्जैन में कल भोर में भस्म आरती है, तो उसके लिए भी बुकिंग कर ली है हमने। अब सीधे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे। देखिए कहीं नाश्ता पानी की दुकान हो तो अब दवाई खा के नाश्ता करना है। सो बस हमने मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद में हम आगे बढ़े उज्जैन जाने के लिए। बस वहीं रोक के हमने ज़रा चाय पी है और पोहा वगैरह भी था यहाँ पे, बट मैंने बोला कि अभी चाय बिस्किट ही खाते हैं, बाद में 1 घंटे के बाद कहीं गाड़ी रोकेंगे, क्योंकि 3 साढ़े 3 या पौने 4 घंटा लग गया था ओमकालेश्वर से उज्जैन जाने के लिए। तो यहाँ चाय बिस्किट खा के और उसके बाद में हम निकल पड़े थे अपने आगे के सफ़र के लिए, यानी कि उज्जैन जाने के लिए, महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। सो चलिए आगे का व्लॉग कल आएगा, ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हर हर महादेव।